लालच किसी भी जीव के लिए उचित नहीं है। लालच के बारे में कहा गया है कि लालच बहुत बुरी बला है, और ऐसी बला है जिसमें सारे दुख उठाने पड़ते हैं और अनेक बार जान भी गंवानी पड़ती है। लालच जीव को सब कुछ भुला देता है। जिस प्रकार से नशा जीव की बुद्धि का हरण करता है, उसी प्रकार से लालच भी जीव का बौद्धिक स्तर समाप्त कर देता है। और वह जो लालच है, लालच यानी उसे जो पाने का उतावलापन है, जो पाना चाहता है, बाकी सब कुछ वह भूल जाता है, उसके लिए बाकी सब गौण हो जाता है। ऐसे में प्राण गंवाना, प्राण जाना आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। कितने ही हमारे सामने किस्से हैं, कहानियां हैं कि लालच में आकर के जीव ने, मनुष्य ने किस प्रकार अपनी जान गंवाई। मनुष्य लालच में अनेकों प्रकार के जीवों को, पशुओं को, पक्षियों को, उनको सभी को फांस लेता है, दाना डाल करके, चारा डाल करके या कुछ और, उन सबको अपने जाल में फंसा लेता, अपना शिकार बना लेता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी, जितना मनुष्य दूसरे जीवों को, प्राणियों को अपने जाल में फांसता है और उनकी जान ले लेता है या उनको अनेक प्रकार के दुख देता है, कष्ट देता है, उसी प्रकार से मनुष्य स्वयं भी लालच के जाल में फंस करके खूब दुख उठाता है, कष्ट भोगता है और अपनी जान तक गंवा देता है। एक बार एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो चला। अब उसमें जानवरों के पीछे दौड़ करके उनको मार करके खाने की शक्ति नहीं रही। शरीर बूढ़ा हो चला था, शरीर की शक्ति खत्म हो गई, दौड़ नहीं सकता था, किसी जानवर को उतनी ताकत, उतनी मजबूती के साथ पकड़ नहीं सकता था, और इस प्रकार से संघर्ष करके, लड़ करके उसकी जान नहीं ले सकता था। यानी कि वह शिकार के पीछे दौड़ करके शिकार को मारने में सक्षम नहीं रहा था। भूख लगती थी, दांत भी थे, नाखून भी थे, लेकिन दौड़ने की, पकड़ने की, वश में करने की वो ताकत, वो शक्ति नहीं रही। अब तो कई कई दिन शेर को भूखे में रहना पड़ता था। कभी कभार
कोई चिड़िया या कोई शेर का भाग्य कहें या उस किसी छोटे जीव का दुर्भाग्य कहें कि कोई अनजाने में भूलवश उसके चुंगल में फंस जाता तो शेर उन्हें मार करके खा लेता। लेकिन इससे शेर का भरण पोषण पूरी तरह से नहीं होता था, उसकी भूख पूरी तरह नहीं मिटती थी। और भूख भी जीव को कमज़ोर बना देती है, बूढ़ा कर देती है। अब शेर जंगल का राजा नहीं रहा, क्योंकि अब उससे कोई डरता नहीं था। दूसरे शेर ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके लिए तब किसी तरह से भरपेट भोजन मिलने की और जीवन पूरा करने की दशा शेष रह गई थी। ऐसे में उसने अपना वो स्थान छोड़ दिया और एक नए स्थान पर एक ऐसा तालाब जिसमें दलदल अधिक थी, पानी कम था, वो वहाँ करके रहने लगा। उसे लगा कि कोई यहाँ दलदल में फंसेगा या कोई पानी पीने आएगा, कोई छोटा पशु पक्षी उसको प्राप्त हो जाएगा, उससे उसका जीवन बचा रहेगा। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में भगवान को याद करता है, वह अपने अतीत को लेकर के दुखी रहता है, परेशान रहता है, सोचता रहता है कि वो भी क्या दिन थे, वो तो अब नहीं आएंगे, मुझे क्या पता था ये दिन भी देखने पड़ेंगे, मुझे क्या पता था मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं करेंगे। इस प्रकार के अनेकों हजारों विचार उथल पुथल मन में आती है। और जिस प्रकार से जीव सोचता है वह फिर उसके एक प्रायश्चित का कहिए या शेष बचे जीवन को जीने का एक सहारा मात्र बन जाता है। शेर भी वहां पर अपनी जवानी के दिनों को याद करता था कि जब मैं जवान था तो मैं हाथी तक पर चढ़ जाता था, बड़े बड़े जानवरों को मैं मार करके गिरा देता था, खूब मज़े में मैं ताज़ा मांस खाता, हंस फूस ताकतवर रहा। लेकिन ये बुढ़ापा ऐसा आया, और सही कहा किसी ने कि बुढ़ापा वैरी, अब ये बुढ़ापा शत्रु हो गया है। तो जीव ऐसे वक्त में, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं रहता है, उसके पास प्रायश्चित या अतीत की यादों के अतिरिक्त कुछ अधिक नहीं होता, तो वैसे में परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देता है। और यह केवल मनुष्य ही नहीं करता, बाकी के जो जीव हैं वे भी उस प्रकृति को, उस परमात्मा को अपने अतीत के साथ साथ याद करते हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं पता था, नहीं मालूम था कि ये बुढ़ापा आएगा, वो दिन नहीं रहेंगे, ये दिन देखने पड़ेंगे। इसी प्रकार शेर भी अपना वहाँ पर यादों में, अतीत के सहारे और परमात्मा को मानने में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। यह कहानी लालच से भरी कहानी है।
यह एक सत्य घटना है और इसके भाग हम जारी रखेंगे।